नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सनातन धर्म में जब भी किसी लड़के या फिर लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले उनकी कुंडली देखी जाती है और उनके कुंडलियों का मिलान किया जाता है। साथ ही सबसे पहले देखा जाता है कि इन दोनों के बीच कितने गुण मिलते हैं। तो जैसे कि भारतीय ज्योतिष में 36 गुण रखे गए हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि 36 गुणों में से जितने अधिक गुण मिले या फिर 36 के 36 ही गुण क्यों ना मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे किसी व्यक्ति के 36 में से 35 गुण मिल रहे हों या फिर 36 में से 37, 38 जितने भी गुण मिल रहे हों, उतना ही लोग इन चीजों को अच्छा मानते हैं। लेकिन दरअसल बात इसके उलट ही होती है, क्योंकि गुणों का मतलब व्यक्ति के स्वभाव से लिया जाता है। विवाह के समय कुंडली मिलान में अष्टकूट गुण देखे जाते हैं। इसमें नाड़ी के 8 गुण, भकुट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण और ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4, ताराबल के 3, वश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होता है। इस प्रकार से ही सभी मिलकर कुल 36 गुण हो जाते हैं। वैसे तो विवाह के लिए वर और वधु के कम से कम 18 गुणों का मिलना ठीक माना जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है और इससे यदि अधिक गुण मिलते हैं तो शुभ विवाह मिलान कहते हैं। किसी भी वर और वधु का 36 गुण मिलना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी के भी 36 गुण ही मिलते थे। उन दोनों का पूरी तरह से स्वभाव एक जैसा ही था, इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। लेकिन आज के समय में क्या कभी भी उनके जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, इसलिए आज के समय में पूर्ण रूप से 36 गुणों का मिलना अशुभ माना जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि जहां पहले दूल्हे ने दुल्हन पर प्रहार किया, उसी दौरान दुल्हन ने भी दूल्हे को मारना शुरू कर दिया और ऐसे करते करते इन दोनों में ही हाथापाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कहा भी जा सकता है कि इन दोनों के पूर्ण रूप से 36 गुण भी मिल सकते हैं या फिर 1-2 का फर्क पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि 36 गुण मिल रहे तो एक जने में गुस्सा होगा तो सामने वाले में भी वही गुस्सा होगा। एक जना तर्क बहस करता होगा, तीखी वाणी रखता होगा तो सामने वाला भी जो उसका जीवन साथी है वो भी वही वाणी रखता होगा। ऐसे ही यदि एक जना कैरेक्टर का ढीला है तो सामने वाला भी कैरेक्टर का ढीला होगा। और वही 36 में से यदि किसी व्यक्ति के 18 तक गुण मिलते हैं या फिर 21 तक या फिर उससे थोड़े से अधिक गुण मिलते हैं तो यह शुभ इसलिए माना जाएगा क्योंकि यदि एक व्यक्ति गृहस्थी को संभालने वाला नहीं है तो सामने वाला तो अपनी तरफ से गृहस्थ जीवन को संभाल सकता है। और यदि एक व्यक्ति में गुस्सा है तो अगर सामने वाला व्यक्ति उसके जैसा गुस्सा करेगा तो गृहस्थ जीवन टूटने के काम भी हो जाते हैं। लेकिन यदि सामने वाला ऐसा नहीं करता, वह जानता है, समझदार है, अपने जीवन साथी के गुस्से को कैसे शांत करना है या फिर चुप्पी साधने में ही बेहतर है, ये परिणाम होते हैं 36 में से कम गुण मिलने वालों के, मतलब कि मध्यम गुण मिलने वालों की। तो ये तो थी 36 गुणों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।